जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता। कल मैं आप लोगों को 45वां श्लोक सुनाया था, जिसमें तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे अगले श्लोक में बताते हैं। यवानर्थः उदपाने सर्वतः संपलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। यवानार्थ उदपाने सर्वतः संपल्लुतोदके, अर्थात जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे से छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर, उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसे ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्रह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्म परायण रहता है। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है।